गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 12 अगस्त और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है जैसा कि हम डेली एक्सप्लेन करते हैं। बुकैब जो मिलने वाली है बहुत ही शानदार बुकैब मिलने वाली है क्योंकि ऐसा बुकैबलरी का तड़का जिसे देखकर हर कोई बढ़कर क्या बात है भाई, मतलब ऐसी भी बुकैब हो सकती है जो हमेशा एग्ज़ाम टाइम में पूछी जाती है। ठीक है। और आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है पिटी बैटल, मतलब छोटा सा युद्ध। ठीक है। द डिबेट इन पार्लियामेंट, जो डिबेट हो रही है पार्लियामेंट में, डिड उसने किया है आ लिटिल, लिटिल का मीनिंग होता है ना के बराबर, टू कंट्रीब्यूट टू पीस प्रोसेस इन मणिपुर। ठीक है, यानी कि पीस प्रोसेस को बढ़ाने में थोड़ा सहयोग किया है डिबेट ने। किस में हो रही है? पार्लियामेंट में हो रही है। ठीक है। आ लिटिल होता तो बराबर होता है, इसकी किसी चीज़ के इक्वल होता है। ठीक है, समझ गए? तो हम ये कह सकते हैं कि लिटिल जो है, मैं आपको बता देता हूँ, जब भी यूज़ किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये नेगेटिव कैनोटेशन देता है। ऐसे ही फ्यू है, फ्यू भी काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है और ये नेगेटिव कैनोटेशन देता है। ठीक है, और दोनों का ही मीनिंग होता है कुछ या ना के बराबर। डन। तो इसे हम एक्सप्लेन करेंगे और सबसे पहले आज की बुकैब देख लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिए, अगर आपकी बुकैब अच्छी है ना तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाएंगी। अगर बुकैब अच्छी नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। आज की फर्स्ट बुकैब है रिकन्सिलिएशन, का मतलब होता है संधि मिलान। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आया हुआ है कई बार। बैलेंसिंग जिसको कहते हैं, रेप्रोचमेंट जिसको बोलते हैं। स्ट्राइफ टॉन का मतलब हंगामा होता है। बिटर कन्फ्लिक्ट या डिस्कॉर्ड। एक्सपोजिशन का मतलब प्रदर्शन, एक्सपो जिसको बोलते हैं। अनएम्बिगुअस का मतलब सुस्पष्ट, और अन अगर मैं हटा दूँ तो हो जाता है जो स्पष्ट ना हो। ठीक है, क्लियरली डिफाइंड। इनफ्लक्स का मतलब भीड़ होता है, अंदर जाना, इनफ्लो। और हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, पूछा ही जाता है। डिसमिसल का मतलब विदाई या बर्खास्त की। डिस्चार्ज, डिसमिशन जिसको बोलते हैं। स्टाइफल्ड का मतलब दबाना होता है, दबा कर रखना होता है। सफोकेट करना, डैम्पेन करना। रैंकर का मतलब घृणा, द्वेष होता है। बिटरनेस, रैंकर। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। डायट्रैप का मतलब विवाद होता है, निंदन या फिर फलमिनेशन जिसको हम बोलते हैं, गुस्सा करना। रेल रोडेड का मतलब टू पुश समवन कोर्स इनटू डूइंग समथिंग, किसी को पुश करना, धकेलना। ठीक है, और उसे मजबूर करना कुछ करने के लिए। इमिटेट का मतलब नकल करना, अनुकरण करना, कॉपी करना। इंट्रिंसिक का मतलब होता है असली या वास्तविक या नेचुरल फॉर्म में बिलोंगिंग टू होना चाहिए, टू आ थिंग बाय इट्स वेरी नेचर। ठीक है, क्लियर? ये थी आज की बुकैब, और इस बुकैब को ज़रूर आप ले लें टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, और एक बार लाइक का बटन हिट जरूर करें। ठीक है, एक मेरा पैराजंबल लिया हुआ, मैं सारे पैराजंबल कराऊंगा, सारे क्लोज टेस्ट कराऊंगा। ठीक है, जुलाई 2014 को 2023 में आया हुआ है। ठीक है, 14 जुलाई का जो पेपर था अभी हुआ। क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है ये देखिए। अगर मैंने इसको पैराजंबल करना है तो एक बात ध्यान रखनी है, मुझे पता चल गया यहाँ प्रोनाउन, यहाँ भी प्रोनाउन, तो इसका मतलब यहाँ पे जरूर नाउन का यूज हुआ होगा। यानी नाउन की जगह हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो पहले नाउन करेंगे फिर प्रोनाउन करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है इसमें नाउन कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि अगर नाउन पहचान लिए तो आसानी से हम सिंक कर पाएंगे। तो नाउन अगर देखें हम, फाउंड्रीज, चलो मैं एक बार एक्सप्लेन करता ही चलता हूँ। ठीक है, ही रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, रिपीट एक्सपेरिमेंट की, इंक्रीजिंग द अमाउंट अनटिल, तब तक रिपीट करता रहा और बढ़ाता रहा अमाउंट को। ही वेड अप, ठीक है, वेड अप का मतलब किसी चीज़ को तोलना, 1000 पाउंड, जब तक वो 1000 पाउंड नहीं तोल पाया। ड्यूरिंग द स्प्रिंग, 1717 की बात है। आयरन फाउंड्री, जहाँ पर किसी भी आयरन को ढाला जाता है किसी स्ट्रक्चर में, से फाउंड्री बोलते हैं। रिमोट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वो बहुत दूर का डिस्ट्रिक्ट था। बार ऑफन विजिटेड, जो विजिट किया जाता है। थिन एंड मिडल मैन एज विद अ नोटबुक, ठीक है, एक मिडल मैन एज, यानी कि ये नाउन है। मिडल एज मैन यानी कि थोड़ा सा आधी उम्र का अधेड़ व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, यानी बी मुझे पहले रखना पड़ेगा, तो ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया। ठीक है, मेरे पास दो ऑप्शन बचे 50-50, यानी कि चांस लगाने के बहुत अच्छे हैं। अब देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर मुझे लगाना पड़ेगा बी ऑप्शन,
अब मेरे पास बी के बाद डी है और बी के बाद सी है, तो मैं डी देखूँ तो इसका मतलब ये तो मुझे देखना ही नहीं है। अब ऑप्शन पर ये और ये बचा, आपको इन दोनों में से चेक करना है, क्योंकि ऑप्शन में देखिए ऐसे सिंक करते हैं पेपर टाइम में। 3 कैल्डन, कैल्डन का मतलब होता है कढ़ाई, ठीक है, जिसमें खाना बनता है वो चीज़। वर नेक्स्ट प्रिपेयर्ड अंडर हिज डायरेक्शन, मतलब उसकी डायरेक्शन में क्या किए जा रहे थे, प्रिपेयर किए जा रहे थे। ही वुड बेट आउट 2 pound ऑफ आयरन, हैव देम हीटेड टिल दे वर रेड हॉट एंड देन बे देम अगेन। ये कहना चाह रहा है कि उसको हॉट करता था तब तक कि जब तक कि वो दोबारा गर्म ना हो जाए, फिर उनको स्ट्रक्चर देता था, फिर तोलता था। क्लियर। तो कहने का मतलब है जब बात हो रही है एक व्यक्ति की, ठीक है, और वो तोलता है, नोट करता है, डायरी तभी तो लेके आया है, नोटबुक, ठीक है, तो इसका मतलब डी नंबर क्या होना चाहिए, सेकंड नंबर पाना चाहिए, बी के बाद डी जो होगा वो हम टिक कर देंगे, यानी ये कट ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये करना इस तरह से। क्लियर है। टाइम तो लगता है थोड़ा सा, अब ऐसा नहीं है बहुत जल्दी हो जाए। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी इसकी स्पेलिंग देखनी है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, एसोसिएशन होना चाहिए, CITON, ठीक है। एस शो यानी एस मतलब गधा, ऐसे ले लो, ठीक है। ये एज शो, ठीक है, एसोसिएशन, ये सी है आपका, फिर आई है, ए है, TION। अब जो भी वर्ड है इसमें लो, पहला ही वर्ड है, ठीक है, तो जो वर्ड पहला क्या हो गया आपका, करेक्ट स्पेलिंग होगी, यही पूछी थी। तो इस तरह से पूछे जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और बहुत जो स्पेलिंग है बहुत कठिन नहीं पूछी जाती, आसानी ही पूछी जाती है, जो रोज़मर्रा में ज़्यादातर हम यूज़ करते रहते हैं, पेपर में आती है, न्यूज़ पेपर में आती है, तो उसे देख लें आप, ठीक है। तो ये आज का क्वेश्चन पेपर था, कैसा लगा ज़रूर बताएं, मैं कम्युनिटी में क्वेश्चन डालूंगा, ज़रूर बताएं, ठीक है। अब चलते हैं सीधा हम एडिटोरियल पर। एडिटोरियल कह रहा है पिटी बैटल्स, मतलब छोटा सा युद्ध घर बन गया एक तरीके का, डिबेट चल रही है पार्लियामेंट में जिसने असर दिखाया है ना के बराबर सहयोग करने में पीस प्रोसेस में इन मणिपुर, कहाँ पे, मणिपुर में, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक एक सेंटेंस को ले लेता हूँ, क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आया है। ओपोजिशन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ मूविंग नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट वॉज टू फोर्स हिम, ताकि उसे क्या किया जा सके, फोर्स किया जा सके बोलने के लिए ऑन ऑनगोइंग एथनिक वायलेंस जो हुआ है मणिपुर में। यानी ओपोजिशन स्टेटेड दोहराते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव उनका जो मेन उद्देश्य ऑफ मूविंग लाने में नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, अविश्वास पत्र किसके खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ। वॉज टू फोर्स मजबूर किया जा सके उन्हें बोलने के लिए, ऑन गोइंग मतलब जो चल रहे हैं एथनिक वायलेंस इन मणिपुर, यानी मणिपुर में जो मैटर चल रहा है, ठीक है, उसके ऊपर अभी तक मोदी जी यानी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बोले नहीं हैं, तो उनको बोलने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, ठीक है, विपक्ष पार्टी के द्वारा। आगे इन्होंने कि देखिए ज़्यादा हो गया, आगे इन्होंने बोला क्या है, स्पीक मतलब बोलना, ही डिड वो बोले, एंड ही प्रॉमिस भी किया, टू वर्क काम करने के लिए, फॉर पीस शांति के लिए, एंड रिकन्सिलिएशन सामंजस्य बिठाने के लिए, इन द स्ट्राइफ टॉन स्टेट, स्ट्राइफ टॉन का मतलब जहाँ पे हंगामा कटा हुआ है, ठीक है, हालत ख़राब है, हंगामा, ठीक है। तो ऐसे स्टेट में जहाँ हंगामा कटा हुआ है, मोदी जी ने बोला हम इस पर काम कर रहे हैं और उसमें शांति बहाल की जाएगी। क्लियर है। एक क्लॉज ये हो गया, अब एक पूरा क्लॉज हो गया, सेंटेंस बन गया। आगे इन्होंने बोला है द एज ऑफ मोदी स्पीच ऑन थर्सडे, जब वो बृहस्पति को बोले थे, हाउ एवर मतलब हालांकि, वॉज अगेंस्ट द ओपोजिशन वो ओपोजिशन के खिलाफ थे, डैट वॉकआउट बिफोर द हाउस रिजेक्टेड मोशन थ्रू अ वॉइस वोट। ये देखिए, तो अब क्या हुआ कि जो भी बोले वो ओपोजिशन के खिलाफ था, ठीक है, डैट की वॉकआउट मतलब बाहर जाना, बिफोर द हाउस रिजेक्टेड द मोशन, यानी कि जब अगर मोदी जी बोल पड़े तो जाहिर सी बात है कि जो मोशन था वो कैंसिल हो गया। अब एक ही वॉइस में क्या कहते हैं, सब लोग ने वॉकआउट कर लिया, यानी कि मोशन जो स्टार्ट होने से पहले सदन को ही उन्होंने वो बाहर निकल पड़े कि मोदी जी बोले तो वो सब वॉकआउट करते विपक्ष वालों ने, इसलिए मोदी जी बोले, ठीक है, ये ठीक नहीं है। क्लियर।
आगे देखिए सेंटेंस, ड्यूरिंग द डिबेट होम मिनिस्टर अमित शाह ऑफर्ड अ मोर डिटेल, कि डिबेट के दौरान अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या किया, ऑफ़र किया बहुत सारी डिटेल, एक्सपोजिशन का मतलब दर्शाना ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, जो गवर्नमेंट का रवैया है, ठीक है, रवैया है, अप्रोच है, दृष्टिकोण है, टूवर्ड्स की ओर कन्फ्लिक्ट एंड सिचुएशन इन मणिपुर, कि जो सोचती है गवर्नमेंट, क्या सोच रही है, क्या नज़ारा है, वो क्या नज़रिया है उनका, एटीट्यूड क्या है, ठीक है, कैसे काम करना है, कैसे शांति बहाल करनी है वहाँ पे, इस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ तक सेंटेंस है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एंड सेंटर आर अनएम्बिगुअस, सेंटर आर अनएम्बिगुअस मतलब स्पष्ट है, इन द डिफेंस ऑफ मणिपुर चीफ मिनिस्टर एंड बनेन राव, की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और मणिपुर में आपकी बीजेपी गवर्नमेंट है, किसकी, एन बनेन राव की, ठीक है, उनकी डिफेंस में स्पष्टली दिख रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी डिफेंस में ही बोल रही है। ठीक है, और जब भी विपक्ष पार्टी वाले कह रहे हैं हटाओ, ये कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे मैटर को। आगे देखिए, मिस्टर शाह नोटेड डैट फ्रेश इन्फ्लक्स का मतलब होता है किसी चीज़ का आना, ठीक है, भीड़ भाड़, रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी, इन द रिसेंट ईयर फ्रॉम द म्यांमार इनटू मणिपुर एंड मिजोरम हैज़ एग्रीवेटेड द एज ओल्ड एथनिक राइवलरी बिटवीन द मैटी एंड कुकीज़। क्या हुआ कि अमित शाह ने ये नोट किया, ये दिखाया कि फ्रेश मतलब नए नए जो भीड़ आ रही है, कहाँ से आ रही है, रिफ्यूजी की, हाल फिलहाल सालों में आई है, म्यांमार से आई है, और म्यांमार से आई है, कहाँ आई है, मणिपुर के लिए आई है, मिजोरम के लिए आई है। इससे एग्रीवेट हो गया, बेकार हो गई है, एग्रीवेट का मतलब बेकार होना, ठीक है, एज ओल्ड एथनिक राइवलरी, जो पुराने तरीके से राइवलरी चली आ रही, दुश्मनी चली आ रही थी बिटवीन मैटी ग्रुप में और कुकीज़ ग्रुप में, वो और भी ज़्यादा एग्रीवेटेड हो गई, यानी ख़राब हो गई। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखिए, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है ही आल्सो अंडरस्कोर, इन्होंने अंडरस्कोर किया, हाईलाइटेड सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी है, मेजर्स जो उपाय हैं सिक्योरिटी के लिए, आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड टू मैनेज द फॉरेन पॉपुलेशन एंड कंटेन द एथनिक कन्फ्लिक्ट। इन्होंने अंडरस्कोर किया, हाईलाइट किया किस चीज़ को, सिक्योरिटी मेजर्स के लिए, जो सिक्योरिटी वहाँ पर अपनाई जा रही किस हिसाब से, ठीक है, ताकि बीइंग इम्प्लीमेंटेड और से इम्प्लीमेंट किया जा सके, मैनेज किया जा सके, फॉरेन जो पॉपुलेशन है यानी विदेशी जो लोग आ रहे हैं, ठीक है, उनको रोका जा सके, और जो एथनिक कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ठीक है, झंझट हो रहे हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, तो उसे भी हम क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। ठीक है, आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि ही सैड, उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर हैड बीन कोऑपरेटेड विद सेंटर, जो चीफ मिनिस्टर है वो कोऑपरेट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, सहयोग कर रहे हैं, डेट सिचुएशन डिड नॉट कॉल फॉर हिज डिसमिसल और इम्पोजिशन प्रिंसिपल प्रेसिडेंट्स रूल, की सिचुएशन को कंट्रोल की जा रही है, लेकिन ये डिमांड नहीं की जा रही सिचुएशन कि वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगे, यानी कि वहाँ की सरकार को डिसमिस कर दिया जाए, ठीक है, और प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति रूल लगे। मिस्टर शाह अपील टू द टू वारिंग कम्युनिटी, वारिंग का मतलब युद्धरत है, जो युद्ध में है लगी हुई, कौन कौन सी, मैटी एंड कुकीज़, ठीक है, उनसे क्या क्या उन्होंने अपील की, मैटी एंड कुकीज़ टू एंटर द डायलॉग, बातचीत में आइए, बातचीत कीजिए, ईच अदर एक दूसरे से, विद सेंट्रल गवर्नमेंट हो साथ में बैठी हुई, ठीक है, तो उनके बातचीत कीजिए एक दूसरे से और उन्हें क्या कीजिए, मैटर को शांत कीजिए। ही शुड फॉलो अप टू डैट अपील, बोथ कम्युनिटीज शुड टेक इट एज शॉर्ट एट पीस, कि दोनों ही लोगों से उन्होंने क्या किया, अपील की, और दोनों लोगों को बातचीत करना चाहिए ताकि क्या हो सके, पीस बढ़ाई जा सके, शांति बढ़ाई जा सके। आगे देखिए, इफ़ मणिपुर इज स्टेन्ड बाय ब्लड शॉट, यानी कि मणिपुर में रक्तपात हुआ है, ब्लड शॉट का मतलब खून खराब हुआ है, इंडियाज़ नेशनल पॉलिटिक्स इज स्टाइफल, उसका दम घोट दिया गया, बाय बैड ब्लड बिटवीन, बैड ब्लड एक फ्रीज होती है, इसका मतलब होता है शत्रुता, ठीक है, गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, जो शत्रुता है, राइवलरी है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन के बीच। तो देखिए कि क्या कहना चाहते हैं कि इफ़ मणिपुर इज स्टेन्ड बाय ब्लड शॉट, मणिपुर क्या हुआ है, ब्लड शॉट हुआ है, रक्तपात हुआ है, खून खराब हुआ है, इंडियाज नेशनल पॉलिसी स्टाइफल, इसलिए क्या है, जो इंडिया की गवर्नमेंट है ना, वो दम घुट रहा है, उसका दबाया जा रहा है, ठीक है, क्यों, किसके द्वारा, ओपोजिशन के द्वारा, ठीक है,
इसलिए वो काम नहीं कर पा रही ऐसा। लेकिन ये ठीक नहीं है, बट अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, अकॉर्डिंग मुझे जैसा फील होता है। गवर्नमेंट की एक डिसीजन से तो वहाँ तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। द डिबेट ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन लैग विजडम एंड बिट, ये बोल रहे हैं कि डिबेट जो हुई नो कॉन्फिडेंस मोशन पर लैग जिसमें कमी थी विजडम की, बुद्धि की और चतुराई की, बट हैड प्लेंटी ऑफ रैंकर, वहाँ पे बहुत सारा द्वेष, डाइट्राइब, ठीक है, द्वेष या फिर हम बोल सकते हैं मन मिटाओ, एज बोथ साइड ट्राई टू स्कोर पिटी पॉइंट, यानी कि पिटी पॉइंट के अंदर छोटे से पॉइंट है, दोनों ही में चाहे आपकी सरकार वाली पार्टी बीजेपी की, चाहे कांग्रेस हो या अदर हो, तो दोनों में ही मन मिटाव फैल गया है वो। क्लियर है? आगे देखिए, द ऑल्टरनेटिव विजन दैट ओपोजिशन क्लेम रिप्रेजेंट for India ahead of 2014 election did not shine through the debate if that was an aim at all। ये कहना चाह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव विजन ऑफ द ओपोजिशन क्लेम टू रिप्रेजेंट इन फॉर इंडिया अहेड ऑफ 2014, कि जो ओपोजिशन है उसको जो रिप्रेजेंट करने की वादा कर रहे हैं ना 2024 के इलेक्शन से पहले का, ठीक है, इलेक्शन से पहले, डिड नॉट शाइन थ्रू द डिबेट, कि जो डिबेट से नहीं चमकेगा इंडिया, ठीक है, अगर उनका इंटेंशन एम एट ऑल, अगर इस तरह का इंटेंशन है तो, ठीक है, कहने का मतलब ये इंटेंशन एकदम स्पष्ट होना चाहिए जो कि फ्रूटफुल हो, लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, जनता के लिए होना चाहिए, अपनी सत्ता बनाने के लिए नहीं। रूलिंग बीजेपी मीन वाइल कंटिन्यू वेपनाइज रूल्स एंड नॉर्म्स म्यूट द ओपोजिशन एंड रोल लेजिस्लेटिव बिजनेस। इन्होंने बोला कि रूलिंग जो बीजेपी पार्टी है मीन वाइल इसी दौरान कंटिन्यू टू वेपनाइज द रूल्स, यानी कि वो रूल्स को मुद्दा बना रही है, एंड नॉर्म्स म्यूट द ओपोजिशन, यानी ओपोजिशन पार्टी को शांत करने के लिए बोल रहे हैं कि हमने यहाँ रूल लगा रखे हैं, ठीक है, धाराएं लगा रखी हैं, रेल रोडेड द लेजिस्लेटिव बिजनेस, ताकि जो जितने भी सदन है वो सुचारू रूप से चल सकें और विपक्ष पार्टी क्या हो सके, शांत हो सके। ये हवाला दे रही है आपकी गवर्नमेंट बीजेपी पार्टी, ठीक है। आगे देखिए, लीडर ऑफ द कांग्रेस इन द लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी हैज़ बीन सस्पेंडेड, कि लोकसभा में जो लोकसभा में सांसद हैं अधीर रंजन चौधरी हैज़ बीन सस्पेंड कर दिए गए अनटिल, तब तक के लिए प्रिविलेज कमेटी टेक अ डिसीजन, जब तक प्रिविलेज कमेटी जो है ना वो डिसीजन ना लेती, अबाउट हिज अलेज्ड अनरूली मतलब बिना नियम के कंडक्ट द इन हाउस, मतलब वो हाउस को चलाने नहीं दे रहे, अपनी बात करे जा रहे हैं, उन्होंने बैड बिहेव किया होगा तो इसलिए उन्हें क्या किया, सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, जब तक कि प्रिविलेज कमेटी का डिसीजन नहीं आ जाता वो, ठीक है। द डिसीजन कीप्स द लीडर ऑफ द प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी अवे फ्रॉम द पार्लियामेंट फॉर द इंडेफिनिट पीरियड, कि जो डिसीजन है कीप्स लीडर को दूर रखेगा तब तक के लिए, इंडेफिनिट पीरियड मतलब उसका कोई वो नहीं है, टाइम नहीं है एग्जैक्टली, अब वो पार्लियामेंट से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे, ठीक है, तो विपक्ष पार्टी वाले दूर रहेंगे। नेशनल पॉलिटिक्स हैज़ कम टू रिजेंबल एन इरेकंसीबल वॉर, कि नेशनल जो पॉलिटिक्स है ऐसा लगता है, रिजेंबल का मतलब प्रतीत होती है किसी के रूप के स्वरूप, यानी असंगत तौर पे वॉर हो रहा है इसमें, कि जैसे वॉर चलता है ना, युद्ध चलता है, उसी हिसाब से हमारा क्या लग रही है अभी, नेशनल जो पॉलिटिक्स है वो लग रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डिस्कशन नहीं, वॉर चल रहा है। पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट इमिटेट द कन्फ्लिक्ट इन मणिपुर, कि उसका जो मणिपुर में कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसी हिसाब को क्या नहीं करना चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए नेशनल पार्टी, यानी पॉलिटिक्स जितने भी लीडर हैं उनका कॉपी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मणिपुर में चल रहा है, मणिपुर में तो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अब यहाँ पे डिस्कशन चाहिए पार्लियामेंट में। डिसेंट का मतलब मतभेद होता है, एंड प्रोटेस्ट आर इंट्रिंसिक का मतलब होता है एकदम नेचुरल पोजीशन टू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यानी कि जो होना चाहिए नेचुरली वो होना चाहिए, ऐसा नहीं है आप युद्ध जैसा माहौल पैदा करते हैं। बट एम्प्टी रेटोरिक एंड स्टबॉर्न मतलब जिद्दी, इनडिफरेंट आर नॉट, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि बड़ा चढ़ा करके बोला गया है, जिद्दी टाइप से इनडिफरेंट बन गया, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जनता के लिए थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए, और वहाँ पे हर कीमत पे मणिपुर में शांति बहाल होने चाहिए। पॉलिटिक्स कीजिए, अच्छी बात है, बट इस तरह से नहीं कि लोगों के भावनाओं से खेला जाए, ठीक है, केवल अपनी जीत के लिए, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, कैसा लगा आप बताएं ज़रूर, और वो कैब कैसी है, इम्पोर्टेंट है या नहीं है, वैसे तो मेरे हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
PDF जरूर ले लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।